नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम MPPSC टेस्ट सीरीज नंबर 18वां लगाने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी। तो चलिए हम बिना देरी के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, चौरल सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले को लाभ पहुंचाती है? चौरल इरिगेशन प्रोजेक्ट बेनिफिट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन या दतिया? इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंदौर। इंदौर में दरअसल जो है ये चौरल परियोजना है और वहां पर जो है वो इंदौर जिले को जो है वो यह लाभ पहुंचाती है। इंदौर की अगर मैं बात करूं तो यह देश का पहला पहला वाटर प्लस सिटी का दर्जा जो है इसको दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। एंड यहाँ पर आपको जो नदियां हैं, जैसे कि आपको चंबल नदी हो गई, शिप्रा नदी हो गई, तो ये दो नदियां ये जाना पावा पहाड़ी से निकलती हैं, जो कि इंदौर में ही है। जाना पावा पहाड़ी, और ये जो है वो काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये चंबल छिपरा जो है वो ये आपको देखने को मिलेगी। सहायक नदी जो है चंबल की है। छिपरा नदी के किनारे आपको कुंभ का मेला लगने को देखने को मिलेगा। इंदौर जो है वो 9वां सबसे बड़ा शहर है देश का। ठीक है, देश का, मध्य प्रदेश का नहीं, देश का जो है सबसे बड़ा 9वां शहर है। इसको हम मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक खान लाल बाग पैलेस, लाल बाग पैलेस है, जो कि किस नदी के किनारे है? खान नदी के किनारे है। खान नदी के किनारे है, जो बनवाया गया था तुकाजी राव तुकाजी राव द्वितीय के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार याद रखना है। मराठा शासनकाल में जो इंदौर का नाम जो था वो इंद्रपुरी था, और इसको फिर नाम बदल के जो है वो इंदौर कर दिया गया था। मध्य प्रदेश से जो IIM एंड IIT, ये दोनों ही आपको ग्वालियर शहर में देखने को मिलेगा। और लता मंगेशकर जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो वो भी इंदौर शहर से ही बिलोंग करती हैं। इनका जो है वो जन्म देखने को यहीं पर मिला था। तो इम्पोर्टेंट शहर है इंदौर। इंदौर में CNG बायो प्लांट जो है लगाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है वो यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया था। ओके, तो इन सबको आपको याद रखना है, इंदौर से संबंधित चीजों को। मैं आपको अनअकैडमी की क्लास के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर आपको बेनिफिट रहेगा कि एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑडियो कॉल के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप अपने एग्जाम से रिलेटेड डिस्कस, डाउट, स्ट्रेटेजी, और आप जो भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहते हो एग्जाम से रिलेटेड, वो आपको लाइव जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर यहाँ पर अनअकैडमी पर फ्री और प्लस दोनों ही क्लासेस होती हैं। फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कराया जाता है, ठीक है। लेकिन आप प्लस क्लास ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। MPPSC प्री मेंस, आंसर राइटिंग, MPSI, MP पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, और मध्य प्रदेश में जितनी भी आने वाली है वर्ग हैं उनको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, प्रत्येक सेशन की PDF, और आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाती है। बेनिफिट क्या रहेगा अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो? तो लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है, डिफरेंट कोर्स रहेंगे डिफरेंट एग्जाम के लिए। इंटरेक्शन, पोल, कमेंट, क्विज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। वीडियो आप डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी देखना चाहते हो। PDF नोट्स आपको रिवीजन करने के लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये फ्री मॉक टेस्ट है, अगर आप इनको देते हो तो आपको यहाँ पर 50% और 25% जो है स्कॉलरशिप देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये फ्री टेस्ट है जो कि आपको यहाँ पर दे सकते हो। अभी जो बात की जाए तो MPPSC प्रीलिम 2021 100 डेज रिवीजन जो है वो वाई लैंग्वेज मीडियम में आपको देखने को मिल जाएगा। यह जो है वो 30 मार्च से जो है वो स्टार्ट होना है। तो इसे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर कीजिएगा। एंड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा 1 मार्च से पटवारी का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो ये 1 अप्रैल से आज से ही स्टार्ट हो चुका है, तो इसे आप ज्वाइन करते हो। और ये मार्च के हैं, तो ये 2, 9, 16, 19 और 23 और 30 में MPPSC के यहाँ पर आपको डिफरेंट तारीख में डिफरेंट बैच आपको देखने को मिल जाएंगे। 8 मंथ के फाउंडेशन बैच भी है, रिवीजन भी है,
और MPPSC मेंस के आंसर राइटिंग भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अप्रैल माह में 1 अप्रैल से पटवारी का हो चुका है, 4 अप्रैल से जो है वो MPSI का कंप्लीट बैच आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 4 अप्रैल को, और 100 डेज रिवीजन ये भी 4 अप्रैल को जो है वो MPPSC प्रीलिम के लिए, एंड आत्मन का फाउंडेशन बैच आपको MPPSC प्रीलिम 2022 के लिए यहाँ पर 6 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, एक 13 अप्रैल को, एक 20 अप्रैल को और एक 27 अप्रैल को। तो आपको करना क्या है, अनअकैडमी का प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और आप 24, 12, 6 या 3 मंथ के जो भी आप बैच यहाँ पर लेना चाहते हो, आपको कोड यूज करना है GE10। तो अगर आप इसको करोगे तो सीधे सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपनी से नहीं बता सकते हो और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाओगे। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ लागू हुआ था? वेयर वॉज द फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट इन मध्य प्रदेश? बांधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो है कान्हा नेशनल पार्क, और ये प्रथम भी है। तो पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो है यहीं पर शुरू किया गया था 1974 में। मध्य प्रदेश का पहला है 1955 में जो है ये बना था। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसका जो अगर आपसे एरिया पूछ लिया है तो 940 वर्ग किलोमीटर के करीबन जो है इसका एरिया है कान्हा नेशनल पार्क का। और ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा मंडला जिले में। ठीक है, मंडला जिले में जो है ये देखने को मिलेगा, और सबसे बड़ा है। यहाँ पर जो बारहसिंगा की प्रजाति है इसीलिए जो है जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बंजर घाटी और ढोलो घाटी, ठीक है, ये दोनों ही जो है वो आपको कान्हा किसली नेशनल पार्क में देखने को मिलेगी। तो इसे आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। बांधव ये उमरिया में है। ठीक है, माधव जो है ये शिवपुरी में है, एंड सतपुड़ा जो है ये होशंगाबाद। तो इनको भी आपको याद रखना है कौन से जिले में कौन सा जो है वो राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलते हैं ऑल ओवर। अगर इंडिया में देखा जाए तो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा अभ्यारण्य हो गया और सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान हो गए। सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो डिंडोरी में है, फूसल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि सबसे छोटा है। अगर आपसे अभ्यारण्य पूछ लिया है तो सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल इंदौर में है। सबसे बड़ा जो पूछ लिया जाए तो सागर में है नौरादेई अभ्यारण्य, जो कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में से कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी शहर बनेगा? देश का पहला 5G स्मार्ट सिटी शहर जो है वो बनेगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, Which of the following city will become the first 5G smart city in the country? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। भोपाल जो है ये पहला देश का ऐसा शहर होगा जहाँ पर 5G जो है वो स्मार्ट शहर जो है वो बनाया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट है ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ओके, तो इसे आपको याद रखना है। भोपाल के बारे में बता दूं तो भोपाल सबसे पहली बात तो ये किसके द्वारा बताया गया था? दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा जो है ये बसाया गया था। इन्हीं के द्वारा एक यहाँ का किला था, फतेहगढ़ का किला। ठीक है, फतेहगढ़ का किला इन्हीं के द्वारा जो है ये बनवाया गया था, फतेहगढ़ का किला भोपाल। ठीक है, भोपाल में एक मिंटो हॉल है। मिंटो हॉल को जो है इसका नाम बदल के जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर रखा गया है। तो इसे भी आप याद रखना है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। मिंटो हॉल का नाम जो है वो कुशाभाऊ ठाकरे, ठीक है, तो इनके नाम पर जो है वो रख दिया गया है। एंड आपको यहाँ पर राजा भोज ने भी शासन किया है। ठीक है, यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, नेशनल पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न की मध्य प्रदेश में पहली महिला बैंक कहाँ स्थापित की गई? वेयर वॉज द फर्स्ट वुमेन्स बैंक एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या रीवा। तो पहली जो महिला बैंक जो है स्थापित की गई थी वो की गई थी इंदौर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन। तो मध्य प्रदेश की ये पहला महिला बैंक है। एंड आपको इंदौर में मैं कुछ जो जिनका जन्म हुआ है, जैसे कि आपको याद रखना है सलमान खान, लता मंगेशकर,
राहुल द्रविड़। इन तीनों के नाम याद रखना है। लता मंगेशकर जी को जो है वो 2001 में जो है वो भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दमोह जिले में कुंडलपुर तीर्थ केंद्र किस धार्मिक संप्रदाय के लिए जाना जाता है। दमोह जिले में एक कुंडल तीर्थ स्थल है, तो वो जो है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, जैन, हिंदू, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जैन। जैन धर्म से ये संबंधित है कुंडलपुर तीर्थ स्थल। दमोह, दमोह में आपको जो सिंगौरगढ़ का किला है वो काफी फेमस है। सिंगौरगढ़ का किला, ये रानी दुर्गावती से संबंधित है, याद रखना है। दमोह, दमोह में आपको ऋषभ देव की जो प्रतिमा है वो भी देखने को मिल जाएगी, जो जैन धर्म से संबंधित है। ऋषभ देव की विशाल प्रतिमा, तो इनको भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, हाल ही में देश का सबसे बड़ा घंटा मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस मंदिर में लगाया गया। घंटा जो होता है मंदिर के बाहर आपने देखे होंगे टंगे रहते हैं, तो वो सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा है, और ये करीबन जो है 3700 किलोग्राम का जो है वो है। तो ये कहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया है या लगाया गया है, ओमकारेश्वर मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर या महाकालेश्वर मंदिर या खजुराहो मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर में जो है ये स्थापित किया गया है, और ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, मंदसौर में। मंदसौर में देखने को मिलेगा। और मंदसौर में अगर आपसे थोड़ा और पूछ लिया है तो सहस्त्र शिवलिंग मंदिर है वहां पर, जो सहस्त्र शिवलिंग मंदिर, तो वहां पर जो है इसको स्थापित किया गया है, लगाया गया है। मंदसौर का जो किला है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है यहाँ पर मंदसौर का किला जो है वो बनवाया गया था। तो इसे भी आपको याद रखना है, यहाँ से काफी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है, पहला क्रिकेट विश्व कप जो है वो कब आयोजित किया गया था, 1975, 1953, 1979 या 1928। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1975 में जो है वो पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो आयोजित हुआ था। वर्ल्ड कप ये कहाँ पर हुआ था, इंग्लैंड में जो है वो आयोजित हुआ, इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में जो आयोजित हुआ था। और इसकी अगर आपसे विजेता जो पूछी जाए, तो पहला विजेता टीम जो रही थी वो रही थी वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज रही थी। एंड आपको जो अभी जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 का ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको याद रखना है, इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। इंग्लैंड वेल्स में जो है वो हुआ था। और आपसे पूछा जा सकता है कि 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ये कहाँ होगा, तो ये होगा इंडिया में, भारत में होगा। तो ये याद रखना है। अभी देखिए वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट वुमेन्स वर्ल्ड कप, वुमेन्स, तो ये कहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में आयोजित होता है, ठीक है, हो रहा है। एंड आईपीएल आपसे पूछा जा सकता है, तो आईपीएल 2022 का ये तो अभी मुंबई में ही हो रहा है, मुंबई में। और आईपीएल 2021 कहाँ पे हुआ था, तो ये हुआ था यूएई में, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप भी जो है वो यूएई में हुआ था। और 2022 का जो आईपीएल है इसका स्पॉन्सरशिप कौन है, स्पॉन्सरशिप ये आपको याद रखना है, टाटा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी आपको याद रखना है। पिछली बार जो आईपीएल जीता वो किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग ने जो है जीता था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ विनर सीएसके। नेक्स्ट, हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं, 10, 7, 6 या 11। हॉकी में तो इसका आंसर हो जाएगा
11। देखिए हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, ये आपको देखने को मिलेंगे इसमें 11 प्लेयर। तो हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इन सभी में जो है आपको 11 देखने को मिलेंगे। खो खो आपसे पूछा जा सकता है, खो खो, तो खो खो में जो है वो कितने होते हैं, 12 प्लेयर। खो खो में 12 प्लेयर होते हैं खो खो में, ठीक है। एंड जो टेनिस है, टेनिस में 2 होते हैं, ठीक है। कबड्डी आपसे पूछी जा सकती है, 7 होते हैं। तो इन सबको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो इसमें कितने होंगे, हॉकी में 11। अवनी लकीरा ये किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक, ये भला हो गया है दरअसल, भाला फेंक, ठीक है। भाला फेंक, शूटिंग, तैराकी या बॉक्सिंग। तो अवनी लकीरा ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनका नाम आपको याद रखना है, और ये शूटिंग से संबंधित है, या कहा जाए निशानेबाज, ठीक है। निशानेबाज है, इनमें जो है वो ये पैरा एथलीट है, ठीक है, पैरा शूटिंग है। तो पैरा जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे जापान में, जो कि इन्होंने जो है यहाँ पर गोल्ड जीता था। तो पैरा ओलंपिक जो है जापान में हुए थे, तो वहां पर जो है ये 2020 के हुए थे। एंड अवनी लकीरिया ने यहाँ पर जो है वो गोल्ड जीता था, और इन्होंने जो है वो समापन समापन समारोह समारोह में ध्वजवाहक थी, ध्वजवाहक थी, ठीक है, ये अवनी लकीरिया। एंड जो उद्घाटन हुआ था तो उस समय कौन थे, टेकचंद थे। तो इनको आपको याद रखना है। पैरा ओलंपिक में जो है बात की जाए तो 5, 8 और 6 टोटल जो है वो 19 जो है पदक जीते गए थे, ठीक है, जिसमें गोल्ड एंड सिल्वर और ब्रॉन्ज, ये जो है वो पदक थे टोटल। तो ये पदक है। तो आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान की अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो स्थान आपको याद रखना है, 24वां स्थान था, 24वां स्थान था। और टोक्यो ओलंपिक जिसमें गोल्ड जो जीता गया था, किसके द्वारा जीता गया था, भाला फेंक प्लेयर थे नीरज चोपड़ा, तो उसमें जो है वो 48वें स्थान पर था, ठीक है। ये कौन से क्रम के थे, ये थे 16वें क्रम के, 16वें क्रम के थे, जो कि जापान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चौरागढ़ का किला, ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, दमोह, जबलपुर, नरसिंहपुर या ग्वालियर। तो चौरागढ़ का किला आपको देखने को मिलेगा ये नरसिंहपुर में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, नरसिंहपुर में। दरअसल ये जो गोंडवाना साम्राज्य है, तो यहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी, और आपको ये चौरागढ़ का किला जो है वो नरसिंहपुर में ही देखने को मिलता है। नरसिंहपुर में एक मेला लगता है, बरमान का मेला, ये MPSI में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बरमान का मेला जो है नरसिंहपुर में लगता है। नेक्स्ट है यहाँ पर गोटमार मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है, छतरपुर, छिंदवाड़ा, रीवा या उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा में जो है गोटमार मेला आयोजित होता है। छतरपुर में जो है वो जल बिहारी का मेला लगता है। रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला लगता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नागा जी का मेला, ये आपको मुरैना में देखने को मिलेगा, मुरैना में पोरसा में, ठीक है, नागा जी का मेला। काना बाबा का मेला, ये हरदा में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। बरमान का मेला मैं आपको बता चुका हूँ, नरसिंहपुर में। पीर बुधन, ये आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगा, ठीक है, शिवपुरी में। एंड जल बिहारी मेला, और ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये इन सबको आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो मेले लगते हैं वो उज्जैन में लगते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस दिशा में है, उत्तर, पूर्व, पश्चिम या दक्षिण में। देखिए नर्मदा नदी जो है ऊपर से इस तरफ से निकलती है, और इधर जो है ये आपको सतपुड़ा वाली श्रेणी देखने को मिलेगी, और सतपुड़ा की श्रेणी में जो होशंगाबाद है वहां पर देखने को मिलता है। तो ये नर्मदा नदी की किस साइड हो गया,
दक्षिण में हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, होशंगाबाद, होशंगाबाद में है। इसका नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया, ठीक है, होशंगाबाद, होशंगाबाद। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ये किस वर्ष शुरू की गई थी? ये हाल ही में करंट में न्यूज में रही है। तो इसकी राशि आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी राशि जो है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू की गई थी, 2006, 2010, 2012 या 2007। तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 में जो है शुरू की गई थी। इसकी राशि जो है वो 51,000, ठीक है, 51,000 से बढ़ाकर जो है इसकी 55,000 कर दी गई, ठीक है, 55,000 जो है कर दी गई है। तो ये डेटा भी याद रखना है, ठीक है। एक किसी एग्जाम में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में जो है कितनी राशि दी जाती है, तो उसमें सीधा सीधा 51,000 था, तो इसको बढ़ाकर जो है वो 55,000 कर दी गई है। यह जो है वो 2006 में जो है वो शुरू की गई थी, 2006 जो है वो इसका आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तमोट, पुष्प, राजगढ़, जीतहारी या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये व्यापम के द्वारा जो क्वेश्चन है ये, और व्यापम ने जो है इसका आंसर दरअसल जो है वो पुष्प राजगढ़ दिया। पुष्प राजगढ़ जो है ये रायसेन में है, सॉरी रायसेन में नहीं, ये अनूपपुर में, अनूपपुर में, ठीक है, अनूपपुर में है। पर ये जो है दरअसल इसका आंसर जो है वह तमोट देगा। तमोट जो है ये रायसेन, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वाला नहीं दिया तो पुष्पराजगढ़ लगाना, क्योंकि व्यापम के द्वारा जो है वो अनूपपुर पुष्पराजगढ़ ही जो है वो आंसर दिया गया था। तो मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है तमोट जो है इसका आंसर हो जाएगा। तात्या टोपे को जो है किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1857, 1807, 1859 और 1860। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ये जो है वो इस समय दी गई थी, दाता टोपे हो गए, ठीक है। एंड आपको जैसे कि बात की जाए, आपने जो नाना साहेब है तात्या टोपे, तो इन्होंने नेतृत्व तो कहाँ से किया था? तो कानपुर से किया था दरअसल, कानपुर से। लेकिन इनको फांसी जो दी गई थी वो शिवपुरी में दी गई, शिवपुरी में दी गई थी 1859 में। बाकी जैसे कि दिल्ली से जो है वो जो बहादुर शाह जफर है उन्होंने नेतृत्व किया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, और इलाहाबाद से लियाकत अली के नेतृत्व किया था। बरेली से जो है वो बाकी जय खान बहादुर के द्वारा किया गया था, और फतेहपुर से जो है वो अजीमुल्ला के द्वारा जो है वो नेतृत्व किया गया था सेना का। तो वहां पर जो है ये शासक थे। 1857 की क्रांति से जो है यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन कौन से नेताओं ने या क्रांतिकारियों ने जो है वो कहाँ से नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश में सबसे पहले नीमच में जो है वो 1857 की क्रांति जो है वो फूटी थी, ठीक है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये तात्या टोपे की आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगी समाधि, फांसी जो है वो वहां पर दी गई थी। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ उसको भी आप ध्यान में रखा करो। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक वीडियो की आपको पीडीएफ वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। एंड आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको कोड यूज करना है GE10, जिससे आपको सीधा सीधा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आप यहाँ से अच्छी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से डिटेल सिलेबस में यहाँ से कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।